अपने आर्ट में बेस्ट करना, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड क्रिएटिविटी भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th एंड आज हम BST के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 कर रहे हैं। फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यू कैन विजिट द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, फॉर important questions, for important MCQs and all tests. You can visit our website or download our app. The link is in the description box. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आर्ट होता क्या है। ठीक है, आई एम अंडरलाइनिंग सम की टर्म्स जो आपने भी पेपर के टाइम पे अंडरलाइन करनी है। तो ठीक है, आर्ट की अगर हम बात करें वो एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है, स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज की। ठीक है, ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सके। राइट, इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी की जरूरत है, आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम फीचर्स देखते हैं आर्ट के। आर्ट की अगर मैं फीचर पर बात करूं, वी नीड एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एक प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज हमें चाहिए। कोई भी लिटरेचर हो गई, कोई भी डांस हो गया, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, ये सब आर्ट का पार्ट है। एंड फॉर दिस वी नीड अ थियोरेटिकल नॉलेज, प्रायर थियोरेटिकल नॉलेज। राइट, फिर सेकंड पॉइंट आता है इसी में पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसी थियोरेटिकल नॉलेज को हम अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अपने तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें। तो हम अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। राइट, और इसमें पर्सनलाइज कंसेप्ट डाल सकते हैं, लाइक 2 डांसर्स, 2 स्पीकर्स, 2 एक्टर्स, 2 राइटर्स विल ऑलवेज डिफर। दोनों में हमेशा एक डिफरेंस आएगा, वो एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, एंड यस इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ऑल्सो। अगर आपने आर्ट में बेस्ट करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड क्रिएटिविटी भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो जितना भी आर्ट है, इट इज प्रैक्टिकल, इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कुछ क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो ये होते हैं आपके बेसिक प्रिंसिपल आर्ट्स के, ये तीनों। अब ये हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है थियोरेटिकल नॉलेज। यस, फॉर मैनेजमेंट वी नीड थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट के लिए हमें प्रायर थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, तो हमें मैनेजमेंट के लिए एज अ मैनेजर स्पेशलाइज करने के लिए भी प्रायर थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए। डे टू डे मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड बेस्ड ऑन स्टडी हमें उसको चीज़ों को देखना पड़ता है। सो यस, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होता है। दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो मैनेजर्स को भी अपने तरीके से पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। सिचुएशन टू सिचुएशन अगेन इट वैरीज। ठीक है, तो हर एक मैनेजर का अपना यूनिक मैनर होता है अपने तरीके से काम कराने का। सो पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी इसमें यूज करी जाती है। ठीक है, ही इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशन, फॉर्मुलेट हिज ओन थ्योरी। ठीक है, इन अ गिवन सिचुएशन एंड उस तरीके से उसको वो अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट का फीचर भी अप्लाई होता है। एंड तीसरा आर्ट का फीचर था क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। अगेन ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग परफेक्ट होते रहते हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस। और गुड मैनेजर वही है जिसमें प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव ये सब होता है। सो येस, वी कैन से दैट देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो साइंस क्या होता है? अगर मैं साइंस की अगेन बात करूं, अगेन सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, उसमें कुछ जनरल ट्रूथ्स की बात करी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशंस है उस पर जनरल लॉज अप्लाई करे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक फीचर्स क्या है साइंस का, वो ये देखते हैं। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भाई प्रिंसिपल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल है। राइट, जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स है साइंस के, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। किसी ने हवा में बोले और ये हो गए, ऐसा नहीं है। इन पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन करी गई है। एंड येस, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वही आउट ऑफ इंडिया होगा और वही हर जगह होगा। तो येस, यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी आ जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैनेजमेंट के फीचर्स, साइंस के फीचर्स हमने करे थे, क्या वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं। तो पहला फीचर हमने यही पढ़ा था, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट यस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की अपनी थ्योरी, अपनी वोकैबुलरी, अपने कंसेप्ट है, अपने प्रिंसिपल्स है। ठीक है, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट।
फिर दूसरा आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एकदम से नहीं बने, किसी ने हवा में बोल दिया नहीं बने, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बने हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इट डील विद ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बींग और ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने चीज़ों को मैनेज करने के तरीके को भी चेंज करना पड़ता है। और यही हम साइंस की बात करें तो जो साइंस के प्रिंसिपल है वो एग्जैक्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये वाला जो मैनेजमेंट है, ये वाला जो फीचर है साइंस का, ये अप्लाई नहीं होता मैनेजमेंट पे। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि एक फीचर अप्लाई हो रहा है और ये फीचर नहीं अप्लाई हो रहा। क्लियर, समझ आया? सो दिस फीचर इज नॉट फुली प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो जो मैनेजर्स है बेसिकली उनके खुद के कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, यूनिक टेक्निक्स है, एंड अगेन ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिफर करती है। एप्पल गिरा, वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहीं और एप्पल गिरा वहाँ पे भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं बोलूंगी, मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेजर को अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। सो दीज प्रिंसिपल आर यूज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। हाउएवर जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, दे आर नॉट as exact as the principle of science. Their application and use is not universal. उन्हें modify करना पड़ता है अपने तरीकों को, अपनी चीज़ों को according to the situation and people as well. Clear? समझ आया? So yes, management is not an exact science. अब क्या देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये देखते हैं। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोफेशन के लिए हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। यस, प्रोफेशन में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोफेशन आप फॉलो कर रहे हो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर आपको लॉयर बनना है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इफ़ यू हैव टू बी अ CA तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में ICAI में रजिस्टर कराना पड़ता है, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आपको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, ठीक है। यही मैं बात करूँ प्रोफेशनल एसोसिएशन की, जितने भी प्रोफेशनल है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया को एक सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंस मिलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो प्रॉपर इनके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी होती है, राइट। प्रॉपर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑल डॉक्टर्स मस्ट टेक ओथ कि भाई वो टाइमली चीज़ों को एंटर करेंगे, बेसिकली टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद सर्विस मोटिव, सबका जो मोटिव होता है प्रोफेशन का वो होता है टू सर्व देयर क्लाइंट्स, ठीक है। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से हम उन्हें सर्व करेंगे। टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू मेंटेन, बेसिकली टास्क ऑफ द लॉयर इज टू मेक श्योर कि भाई वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाए, ठीक है। समझ आया, चाहे वो गलती क्यों ना हो उसको उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया? सो दिस इज द सर्विस मोटिव। अब हम ये देखते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। सो आई विल से कि यस, मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लीगल, अकाउंटिंग, CA, ये सब उसकी तरह फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो येस वी नीड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर मैनेजमेंट, इसलिए IIM से लोग मैनेजमेंट करते हैं, अपने आपको रजिस्टर भी कराते हैं उसके अंडर, ठीक है। सो येस, लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। This knowledge can be acquired from different colleges और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है IIM का, ठीक है। समझ आया? सो यस, मैनेजमेंट का ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। फिर दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन, पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सबको IIM में ही पार्टिसिपेट करना है या वहाँ का ही सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। समझ आया? लेकिन प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेशन लाइक CA, लॉयर, उनको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास IIM का सर्टिफिकेट हो। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं है मैनेजमेंट में, तो ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद आता है
प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जिसमें आपको रजिस्टर्ड कराना होता है और उसके बाद कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, बट अगेन इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। समझ आया। एथिकल का कोड ऑफ कंडक्ट, AIMA का अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है, बट अगेन इट हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, इसके पीछे कोई लॉ नहीं बना हुआ कि आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो अगेन दिस फीचर डजंट अप्लाई, ठीक है। हेयर सर्विस मोटिव, जो बेसिक पर्पस है मैनेजमेंट का वो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को fulfill karna by providing goods and services at reasonable prices to the consumer, right? So presently this feature of profession is not fully present in the management, so we can say that management is a profession but not a full-fledged profession, क्योंकि एक दो पॉइंट कवर हो रहे हैं प्रोफेशन के, यहाँ पे सारे नहीं कवर हो रहे। ऑल राइट, सो यस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस PPT, for important questions and answer writing information and the test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.